ये उतर के क्या हो देखो, गया लोग भैया देख तो रहे हैं। ओहो, देख लो। ये इंसानियत खत्म होगी भाई। ओहो, आफ्टर सो लॉन्ग स्कूल डे। वाओ, बहुत ही कहते हैं लंबी छुट्टियों के बाद पहले ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हुए थे, उसके बाद ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, फिर छुट्टियां आ गई सर्दी की, फिर छुट्टियों की एक्सटेंशन आ गई, अब जाके फाइनली स्कूल जाने की बारी आ गई। आहा भाई, बड़े दिनों बाद स्कूल के बाहर खड़े होके अच्छा सा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1.5 महीना 1 महीना तो हो गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है स्कूल आए हुए, और क्रैंकी नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। चला गया क्योंकि कह भी रहा था 1-2 दिन से, मम्मा मुझे स्कूल जाना है। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, और यूजुअली बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, और ठीक है। बाकी हमने स्कूल छोड़ दिया है। आज फिर मौसम बदलाव दिखा रहा है, फिर से कुछ कुछ चेंजमेंट्स दिख रहे हैं मौसम में। कोई नहीं, चलता रहेगा। अभी ये 26 जनवरी तक ऐसे ही रहने वाला है, फिर सुबह शाम की ठंड हो जाएगी, दिन में फिर गर्मी ही रह करेगी। बाकी 2-3 दिन स्कूल आना है, उसके बाद फिर छुट्टियाँ। भैया 26 जनवरी की छुट्टियाँ हैं। आओ जी आओ, हाँ जी। दिन बाद स्कूल गए, मजा आ गया। मैडम को भी कह रही अजीब सा लग रहा है, तुम भी चले जाओ स्कूल में, साथ में पढ़ो। पहली बार जाते हैं स्कूल ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे। ठीक है, चलते हैं घर। ऐसे ऐसे होता ही रहता है हमारे। भागो जल्दी, नेसेसिटी। लेडीज। बाकी डुगू के स्कूल से पहले आ गए थे, मैंने कहा करवा लो तुम्हें जो करवाना है, और उसके बाद डुगू को डायरेक्ट स्कूल लेने चलता है। सही है भाई। बाकी लग कैसा रहा तुम्हारा भाई, बताना ज़रूर। ये जस्ट फैशन है और कुछ नहीं है, बिकॉज ठंड तो ऑलमोस्ट कहते हैं ना के बराबर ही हो गई। जस्ट फैशन, मैंने कहा थोड़ी बहुत सर्दी है, थोड़ा फैशन कर लें। और ये जो स्वेटर पहन रखी है ना, ये एक्चुअली ये मान लो कि बहुत टाइम बाद मैंने निकाली है, बिकॉज जब मैं जॉब करा करता था तब पहनता था इनको फॉर्मल ड्रेसेस के ऊपर, बिकॉज ये फॉर्मल स्वेटर ही है। अब ठीक है, जॉब हम करते नहीं, कपड़े रखे मैंने कहा पुराने हो गए हैं, फॉर्मल्स पहन नहीं सकता, मैंने कहा ये तो पहन सकता हूँ, तो इनको मैंने घर में ही निकाल लिया। आ गई भाई हीरोइन। भाई मांगी तो हीरोइन ही है। कटिंग नहीं कराने दी बस तुमने। कटिंग हम ही बोलते हैं, कटिंग के लिए तो तुम बड़ा हो बाला, आगे जटाएं रखो लंबी लंबी। आगे से ही तो कराती हूँ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। बस क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, उतर के क्या देखो, हो गया लोग भैया देख तो रहे हैं। ओहो, देख लो। एक्सीडेंट हो गया भैया। कोई हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं नीचे, गाड़ी बंद करके जाओ।
क्या हुआ था वो? हाँ? किसको क्या हुआ है? अरे हस्बैंड वाइफ थे और एक बच्चा तो बच्चा है दिख रहा छोटा। था, नाक पे लग गई है उसकी। 4-1 साल का ही होगा शायद, ज्यादा नहीं होगा, 4-4.5 साल का होगा। बच गया, मतलब बचाव बहुत ज्यादा हो गया यार। बच्चे के जान लगी है ना, मतलब यहाँ फ्रंट पे नाक पे लगे, बच सोचो गया। ना और कहीं सर्वर में लग जाती तो। बच गया बस। ये है, एम्बुलेंस आ गई टाइम से और ये इंसानियत खत्म होगी भाई, मार के भाग भी गया। इंसानियत खत्म होगी। हालांकि निकल जाएगी फुटेज, तो सीसीटीवी लग रहा है वहाँ पे, निकाल लेंगे बाद की चीजें सब। बाकी यार उनको पहले वो कहते हैं ना ट्रीटमेंट मिलना जरूरी है, बच्चे को और उसकी मम्मी को भी लगी है थोड़ी। मम्मी को पैर पे? हाँ शायद पैर वैर में लगी है। ये है उनका ट्रीटमेंट हो जाए बढ़िया, बाकी उसके बाद तो कार्रवाई होती रहेगी। लेकिन मेरा देख के भी ना थोड़ा मन वो होता है, मतलब घबराहट सी। मतलब ऐसा रहता है कि यार इंसानियत कहाँ चली गई, मतलब क्या कलयुग है, मान लिया कलयुग है, इंसानियत थोड़ी तो रखो यार, थोड़ी। तुमसे लग गई ठीक है, माफी मांगो, रुको, गलती हो गई, कोई बात नहीं। अरे कौन तुम्हें गोली मार रहा है, रुक जाओ, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दो। वो सब चीजें खत्म हो चुकी है यार, वो सब चीजें खत्म हो चुकी है। तुझे पापा को लगी थी, देखा है, रुका तो था कम से कम। वो रुका नहीं तो उसकी गाड़ी चलने लायक नहीं बची थी, रुका, अच्छा वो भाग जाता। क्या हो गया था? गाड़ी गाड़ी खत्म हो गई थी उसकी, हो गई थी फ्रंट से, वो चल भी नहीं सकती थी, वो फंस गई थी बिल्कुल। हेलमेट लगा था ना उसमें? इंसानियत किसी में नहीं बची आजकल, मैं वही देख रहा हूँ भाई। अपना ध्यान खुद रखो, ठीक है। इतने हेल्प आती है ना, इतना हो लेता है जो होना होता है। अभी कल परसों का इंसिडेंट है नोएडा का, युवराज नाम का जो लड़का अभी वो एक्सपायर हुआ 27 साल का। घंटों तक हेल्प मांगता रहा, हेल्प मी, हेल्प, मुझे बचा दो। उसका बाप सामने खड़ा, लोग सामने खड़े हैं, सब खड़े हैं, उसको बचा नहीं पा रहे। वो सामने डूब के मर गया, पानी में मर गया। लापरवाही है और क्या है। सब थे, फायर ब्रिगेड और सब आए हुए थे सारे। पानी ठंडा था, क्या था भगवान जाने, क्यों नहीं कूदे, क्यों नहीं बचा के लाए पानी में से, मर गया, सामने डूब गया। तो कोई कूदा ही नहीं? रस्सी वस्सी डाल के ये फायर ब्रिगेड वाले नहीं करते? निपट गया सर। इनके पास तो सब कुछ होता है। मैं वही कह रहा हूँ, आजकल इंसानियत खत्म कर दी लोगों ने अपने अंदर से बिल्कुल। कोई नहीं भाई, हम दुआ करेंगे बच्चा और उसकी मम्मी और उसके पापा जी थोड़ी बहुत जो भी लगी है रिकवर हो जाए, ठीक है। हालांकि बचाव हो गया, हम तो यही दुआ करते हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। और खासकर भाई वो कहते हैं ना, जब फैमिली साथ में होती है 2 व्हीलर पे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो। और यार 4 व्हीलर वालों को भी आराम से चलानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो। ध्यान रखो। 2 व्हीलर वालों को ध्यान रखना पड़ेगा भाई, नहीं देखते 4 व्हीलर वाले, पता नहीं क्या समझते हैं 4 व्हीलर में बैठ के। ये सोचो ना कि हमें भाई दूसरों का भी ध्यान रखना है, हमारे आसपास और भी लोग चलते हैं भाई। गलती से खुदा न खास्ता तुमसे लग जाती है, किसी के टच हो जाती है, भाई रुक के माफी मांग लो, उसकी हेल्प करो, तुम्हारे पाप वहीं धुल जाएंगे, तुम्हें उसके बाद कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीसीटीवी लगे हुए हैं, रिकॉर्ड निकाल लेंगे, ढूंढ लेंगे, उसके बाद फिर अलग से कार्रवाई होगी, फिर वही सब चीजें होती हैं। कोई नहीं, स्टे सेफ, बी सेफ, ड्राइव सेफ, घर से निकलो भगवान से हाथ जोड़ के निकलो भाई, बाकी सब प्रभु की लीला है। ये देखो भाई, स्कूल से आते ही क्या कर रहा है, देख लो भाई साहब, न्यू स्टाइल, सिटिंग इन द कार या लेटिंग इन द कार। कहीं घूमने जाएंगे तो कह रहा मम्मा आप और मैं ना लेट के चलेंगे। भाई साहब क्या बोले, लेटिंग इन द कार, सिटिंग इन द कार। भाई साहब ये प्लेइंग इन द कार, मस्ती इन द कार, Mesti in the car. यस।